मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 के अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 5 पर प्रकाश डालते हैं और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 है क्या। इसमें कहा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब त्रिघात 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3 है। अब b बराबर हमने 3 माना है। अगर आप चाहें तो b बराबर 9 लेकर भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 3 हमने इसलिए मान लिया ताकि कम प्रक्रिया में ही हमारा यह प्रश्न पूरा हो जाए। और 3 9 का गुणक भी होता है, गुणनखंड भी होता है, इसलिए 3 लेने पर हमको आसानी होगी। अब a हमने माना है कोई धनात्मक पूर्णांक, b बराबर 3 यानी कि भाजक। अब a में 3 से भाग देते हैं, माना q भागफल जाता है और शेषफल हमारा r आता है। और चूंकि यह भाजक 3 है इसलिए r का जो भी मान होगा वह 1 2 0 1 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 3 से बड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा a बराबर 3q प्लस r में r बराबर 0 1 2 रखने पर हमें क्रमशः a बराबर 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 मिलता है। अब सर्वप्रथम हम r बराबर 0 रखते हैं। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से प्राप्त हमारे इस समीकरण में तो हमें प्राप्त होता है a बराबर 3q या 3q। अब चूंकि घन कहने के लिए कहा गया है तो हम लोग करते क्या हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर aq बराबर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो aq बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे q घाते 3 हमको प्राप्त होता है। अब aq से हम 9 बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें 9m के रूप में उस धनात्मक पूर्णांक का घन दिखाना है। तो 9 को बाहर निकालने के बाद कोष्टक में बचा 3q पावर 3। अब aq बराबर हमको मिल गया 9m जहां m का मान 3q पावर 3 है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं जहां r बराबर 1 रखने पर a बराबर 3q प्लस 1 प्राप्त होता है। अब पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर हमें प्राप्त होगा aq बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है x प्लस वाई का होल क्यूब, वही फार्मूला हम लगाते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। उसके प्रयोग के द्वारा हमें प्राप्त होता है a क्यूब बराबर 27q पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 गुणे 3q प्लस 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1। अब a क्यूब बराबर हमें मिला 27q पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर। अब जो बाहर दिखाई दे रहा है इसका मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया, 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इस एक को हमने लास्ट में रख दिया है अपनी सुविधा के लिए। अब जहां जहां हमें q वाला पार्ट मिल रहा है वहां से हम 9 यानी कि 9 कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट में हमको मिलता है 3q पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q लास्ट ब्रैकेट बंद प्लस 1। इसलिए a क्यूब बराबर हमको मिल गया 9m प्लस 1 जहां m बराबर 3q पावर 3 3q स्क्वायर प्लस q है
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो हमें प्राप्त हो रहा है उसी का मान हमने यम यहाँ पर मान लिया है। अब तीसरे चरण में हम देखते हैं r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस 2 हमें प्राप्त होता है। पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर हमें मिलता है a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब एक बार फिर से हम लोग सूत्र x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाते हैं। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब a क्यूब बराबर हमें मिला 27q पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 गुणे 3q गुणे 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2। अब पुनः a क्यूब बराबर 27q पावर 3 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, यानी q वाले फंक्शन को हम फिर से एक तरफ रखते हैं और इस 8 को अंत में रखते हैं। अब a क्यूब बराबर इन जहाँ जहाँ q हमको मिल रहा है वहाँ से हम 9 कॉमन लेते हैं और हमें मिलता है ब्रैकेट के अंदर 3q पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट बंद प्लस 8। अब a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 में प्राप्त हो जाता है, जहां m बराबर 3q पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें कहाँ से मिला आप देखते हैं। r बराबर 0 रखने पर 9m हमें प्राप्त हो रहा है, r बराबर 1 रखने पर 9m प्लस 1 प्राप्त हो रहा है, r बराबर 2 रखने पर 9m प्लस 8 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इति सिद्धम। अब अगर आप कक्षा 10 पर आधारित सभी प्रश्नों का हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि जितना भी वीडियो कक्षा 10 के लिए बनाया गया है सब आपको प्राप्त हो जाए और आप घर बैठे ऑनलाइन अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।